दोस्तों पेश है मजबूर इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील जिसके बारे में प्रसिद्ध है वह कानून का गुलाम है। कानून की रक्षा अपने फर्ज को, अपना ईमान, अपना धर्म सब कुछ समझता है। लेकिन इस दृश्य को देखकर कौन कह सकता है इंस्पेक्टर स्टील के बारे में जो प्रसिद्ध है वह सच है। कानून को तोड़ने वाले, अपने फर्ज की धज्जियां उड़ाने वाले नजर आ रहा है वह। लेकिन क्यों? क्या इंस्पेक्टर स्टील ऐसा ही है? क्या हालात के हाथों हो गया है मजबूर? यह जानने के लिए मैं थोड़े पीछे जाना होगा, तब जब कानून के सिपाही की स्पेशल बाइक हवा में बातें कर रही है और इस स्पेशल बाइक का सड़क की इस तरह भगाने का एक ही मतलब हो सका, शहर में कोई घटना घटी है, कोई अपराध। हाँ, सुना है सुपरस्टार कंपनी का यह दरवाज़ा बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अफसोस कंपनी का यह दावा झूठा साबित होगा। जंगी के दाएं हाथ विजयंत ने इस एक ही वार में धराशायी कर दिया। अब विजयंत अपनी तो वाल्ट का मेन गेट के प्रकट से उड़ाएगा और फिर शान से वाल्ट के अंदर घुसूंगा और वाल्ट से रखा करोड़ों का माल लेकर चंपत हो जाऊंगा। और ये क्या, तोप का गोले से वाल्ट के दरवाजे से पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर दिया मैंने। और मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर तुम्हें अधिकार जीवन से ख़त्म कर दूंगा। कौन हो तुम? स्टील, इंस्पेक्टर ऑफ राजनगर पुलिस। ओह, तो तू है इंस्पेक्टर स्टील। राजनगर में आने से पहले मैंने तेरा नाम सुना था, तब मैंने सोचा था कि तू कोई हार्डमास का इंस्पेक्टर होगा, लेकिन स्टील की उपमा दी गई होगी। लेकिन तू तो सचमुच ही स्टील का बना है इंस्पेक्टर निकला। अरे तू तो मुझे गिरफ्तार करने आगे बढ़ने लगा। विजयंत, रोक इसे। बड़ा जानता है इंस्पेक्टर, मैंने इसका नाम विजयंत क्यों रखा? यह असल में विजयंत इंडियन आर्मी का विध्वंस टैंक, जो दुश्मनों के चक्के छुड़ाने के लिए प्रसिद्ध है। मैंने तुझे जैसे दुश्मनों के ध्वस्त करने के लिए ही विनाशक और आधुनिक तोप बनाई और उसे चलाने वाले का नाम विजयंत रखा। कुछ दिनों पहले मैं इंडियन आर्मी में स्पेशल के रूप में काम करता था, लेकिन वहाँ नौकरी करते करते मैंने अपने करोड़पति बनने के सपना पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और राजनगर में आ गया। अपराध करने का सपना लेकर लोग राजनगर आते हैं, लेकिन वापस नहीं जाते, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी राजनगर के स्पेशल जेल में गुजर जाती है। ठाक विजयंत ने गुस्से में के ज्वालामुखी को भड़का दिया। धज्जियां उड़ा दूंगा मैं तेरी। जंगी पर हुए वार उस वार ने लाखों टुकड़े में बांट दूंगा तुझे। विजयंत जितनी तेजी से गोले फेंक रहा है, मैं उतनी तेजी से बच नहीं पा रहा। ओह, अगर मुझे इसके रोकना है तो पहले इसे तोप के गर्जने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? एक तरीका है, मैं अपने आप को इस गोले से बचाकर उसकी तरफ आगे बढ़ूं और इस आधुनिक तोप की नाल में अपना हाथ घुसेड़ दूं, ताकि फिर देखूं कि ये आगे क्या होता है। और आगे जो हुआ वह कानून की जीत और अपराधी की हार।
विजयवंत पछाड़ खाकर गिरा और स्टील पलटा। अब तेरी बारी है जंगी, जिसका यह दायां हाथ और विजयवंत को हार देखकर भाग गया लगता है वह, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा वह, कानून के हाथों उस तक पहुँच जाएंगे। और इसी बीच जंगी इंस्पेक्टर स्टील मेरी आंखों के सामने विजयवंत को धराशायी कर दिया। मैं उस इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी इस वार किट की मदद से, जिसके बल पर कारगिल की लड़ाई हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी सेना टुकड़ी के परखचे उड़ा दिए, और उस वार किट बनाने के लिए यह अच्छी जगह है यह बंकर, क्योंकि सेना की छोटी टुकड़ी भी इस बंकर को तोड़कर मौत तक नहीं पहुंच सकती। ओह, अपने हाथों से बनाए गए बंकर को जंगी की मजबूती की मिसाल कह रहा था, और एक दीवार उसकी आंखों के सामने ढह गई। और ऐसा हुआ लोहे के सिपाही प्रचंड फरार से, जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर स्टील, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अपने उस क्राइम ट्रेसर की मदद से, जिसने मैंने उस समय तेरे पीछे लगा दिया था जब तेरा गुर्गा विजयवंत से लड़ रहा था। अब मैं तुझे जेल पहुंचाऊंगा। नहीं, तू मुझे जेल नहीं ले जा सकता इंस्पेक्टर। ये दिवाली के धमाके करना छोड़ और मेरे साथ चल, वरना गर्दन भी गन की तरह मरोड़ दूंगा। जंगी की गर्दन मजबूती से कस गई कानून का शिकंजा, और तभी खुला जब जंगी की सलाखों के पीछे था। मुझे सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा दिया इंस्पेक्टर, लेकिन जुर्म की देवी मुझे बहुत मेहरबान है। वह मुझे जल्द ही इन सलाखों से बाहर की पहुंचा देगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन जंगी तुझे अपने सामने झुकाकर छोड़ेगा। अगर मैं जल्दी इंस्पेक्टर सुधीर शेरा की क्लिनिक में नहीं पहुंचा तो तूफान आ जाएगा। जल्दी, शुक्र है मैं सही समय पर पहुंच गया। सही समय पर पूरे 3 मिनट लेट पहुंचे हो, और इन 3 मिनटों में अपने इन साहबजादे ने आसमान सिर पर उठा लिया है, हमें नानी याद दिला दी। अजीब लड़का है यार, यहाँ तक तो आराम से आ गया, लेकिन क्लिनिक के अंदर ले जाने में लगे तो जिद पकड़ ली, तुम्हारे साथ ही अंदर जाएगा। मैंने ज़बरदस्ती अंदर ले जाना चाहा, रोना शुरू कर दिया। अब तुम तब से रोए जा रहा है। अब हम आ गए हैं ना। अब हमारा एंजल ना रोएगा, ना ही क्लिनिक के अंदर जाने से मना करेगा। क्यों एंजल? कुछ ही मिनटों में एंजल डॉक्टर के सामने था। यह बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो क्यों है? इसे एंटीजेल्टिक बीमारी है। इसके बारे में डिटेल्स से बताने के लिए मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, और उन टेस्टों की रिपोर्ट सामने आई। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं नहीं, टेस्ट रिपोर्ट कह रही है। इसके अनुसार बच्चे के मानसिक रूप से कमज़ोर होने का एक कारण है ब्लड कैंसर, यानी ल्यूकोमीनिया। फिलहाल तो ल्यूकोमीनिया की पहली स्टेज है, लेकिन इसका तुरंत इलाज ज़रूरी है। या अल्लाह, ये क्या कर आपने कहर बरपा दिया तूने मेरे बच्चे पर। भाईजान, मेरे किन गुनाहों की सज़ा तू मेरे बच्चे को दे रहा है? अनीस अपना सिर पकड़कर बैठ गया, जबकि इंस्पेक्टर सर, इस बच्चे की बीमारी आखिरी स्टेज पर तक नहीं पहुंची है ना डॉक्टर। भगवान के लिए इसका इलाज करें। ये बच्चा इन दिनों इंसानों का ही नहीं बल्कि स्टील का एकमात्र जीने का सहारा है। इसका इलाज इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। इसके लिए बोन मैरो चाहिए। बोन मैरो? यस, बोन मैरो, यानी इंसानी हड्डियों का मस्सा, जो इंसानी रक्त में मौजूद प्रतिशोधी कीटाणुओं का निर्माण करती है। अगर बोन मैरो में खराबी आ जाए तो प्रतिशोधी रक्त
कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं और ऐसा होते ही इंसान में ब्लड कैंसर का शिकार हो जाता है। और अगर बोन मैरो खराब हो जाए और इसका एक ही हल होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जब मज्जा की अच्छी वाली मरीज से मज्जा बदलना, तो फिर देर किस बात की, आप तुरंत ही ऐसा कीजिए। यह सब इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का काम मेडिकल साइंस में सबसे मुश्किल काम है, इसलिए इसे सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिस तरह ज़्यादातर लोग खून आपस में मिल जाता है, उसी तरह बोन मैरो भी नहीं मिलता। हज़ारों में से 1-2 इंसान ऐसे मिलते हैं जिनकी बोन मैरो का ग्रुप आपस में मैच करता है, और लाखों में कोई 1 या 2 ऐसे होंगे जिनका बोन मैरो किसी को देने में विश्वास रखते हों। काम सचमुच बहुत मुश्किल है डॉक्टर, लेकिन फिर भी यह होगा, हर हाल में होगा। इंस्पेक्टर स्टील के स्वर में जो विश्वास भरा था। अगले दिन वह अखबारों में इंस्पेक्टर स्टील की अपील, बोन मैरो चाहिए। इंस्पेक्टर स्टील को क्यों चाहिए बोन मैरो? कानून की रक्षा के भिक्षुक बन बैठा स्टील द्वारा दंतक पुत्र के लिए बोन मैरो की अपील। सड़कों पर नजर आया। हमें अमन और चैन का वातावरण देने वाले इंस्पेक्टर स्टील को हमें कुछ चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, ठीक कहा, आओ। और डॉक्टर सेरा के क्लिनिक के बाहर लगी भीड़ उस विश्वास की प्रतीक थी जो इंस्पेक्टर स्टील के दिमाग में राजनगर के लोगों के प्रति था। वह विश्वास स्टील को वह नहीं दे पाया जो उसे चाहिए, वह नहीं दे पाया जो उसे चाहिए था। तुम्हारी अपील पर जितने लोग सामने आए, मैंने सभी का चेकअप किया, देख लिया। किसी का बोन मैरो एंजिल को मैच नहीं करती। कोई बात नहीं, हमें निराशा नहीं होनी चाहिए, जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। और फिर बिखर पड़ा निस, नहीं मिलेगी, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऊपर वाला नहीं चाहता कि हमारे अमन को कोई ऐसा फूल खिला रहे जिसकी खुशबू हम सब का जीवन महकता रहे। छोड़ अपनी कोशिशों को अमर। अगर अल्लाह हमारे आंगन में फूल को महफूज देने में खुश है तो खुशी हो लेने दे उसे, हमसे छीन लेने दे उसे एंजिल को। हमारे एंजिल को कोई हमसे नहीं छीन पाएगा अनीस भैया। हमारे एंजिल को बोन मैरो चाहिए, वह मिल गई है। कहाँ मिल गया? कहाँ? वह सेंट्रल जेल के अस्पताल के मुख्य चिकित्सक हूँ। वहाँ मौजूद एक कैदी का बोन मैरो मेरे बच्चे के मैच करती है, और उस कैदी का नाम है जंगी। मुझे तुरंत ही सेंट्रल जेल जाकर जंगी से मिलना होगा। और जल्दी सेंट्रल जेल का चप्पा जंगी के ठाकों से गूंज रहा था। हाँ देखा इंस्पेक्टर, देखा, धर्म की देवी की कृपा। मैं ना कहता था जंगी पर जुर्म की देवी बहुत मेहरबान है। अगर ऐसा नहीं होता तो तू मेरे आगे यूं हाथ बांधे खड़ा न होता। जय जुर्म की देवी, जय हो। हा 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 हा। अचानक बड़ा ठाका लगाया छोड़कर जमीन गंभीर स्वर में बोला जंगी, तू अगर प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है तो चल तेरी बात मान लेता हूँ। मैं तेरे बच्चे के लिए अपनी बोन मैरो दे दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे तेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मुझे इन जेल की सलाखों के पीछे से निकलना होगा। मुझे उस समय लड़कर जीतना होगा जब मेरे शरीर पर वार ड्रेस मौजूद हो। नहीं, मैं तुम्हें जेल से आज़ाद नहीं करा सकता। मैंने ऐसा किया तो कानून इंसानियत के साथ गद्दारी होगी। और ऐसा तो जा भाग यहाँ से। मैंने बोन मैरो नहीं दे सकता
क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो यह जुर्म और कमीनियत के साथ धोखा होगा। ओह, स्टील को अजीब पेशकश में फंसा दिया जंगी ने। खाली हाथ लौटने के सिवा उसके पास कोई चारा न था, लेकिन उसके चेहरे पर भाव थे। वह स्पष्ट प्रतीत होता था वह खाली हाथ रहने वाला नहीं है। उसी रात जंगी, कौन? मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराने आया हूँ, चलो मेरे साथ, चलो, आओ, हट जाओ, इनके रास्ते से हटाना होगा। तभी जंगी को लेकर यहाँ से निकल सकता हूँ। एक अपराधी को जेल तोड़कर छुड़ाने वाला वह कानून का रखवाला, जो कानून को हर धारा का गुलाम की तरह पालन करता था, एंजिल की जान बचाने के लिए खुद कानून तोड़ने पर मजबूर हो गई थी वह फर्ज की मशीन। और इंस्पेक्टर स्टील की इसी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया जंगी ने। शाबाश इंस्पेक्टर, तुमने मुझे जेल से छुड़ाकर मेरी एक शर्त तो पूरी कर दी। अब दूसरी शर्त पूरी करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, जब तक मैं वार किट को बनाकर उसमें अपने शरीर से फिट ना कर लूँ, उससे तेरी धज्जियां ना उड़ा दूँ। शर्त के मुताबिक तो तुमसे लड़कर मुझे जीतना है इंस्पेक्टर, और मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा कर पाएगा, क्योंकि इस किट को पहनने वाला सोना सेना का सबसे बड़ी बुलेटिन में खलबली मचा देता। वन मैन आर्मी के नाम से पुकारा जाता है इसे पहनने वाले को। इसलिए यह किट न सिर्फ दुश्मनों को विध्वंस हमले करती है, बल्कि दुश्मनों पर भारी से भारी हमले का बचाव भी करती है। ओह, इस पर वार किसी भी वार का असर नहीं हो रहा। इसकी किट बुलेट प्रूफ ही नहीं, शॉक प्रूफ भी है। इसलिए जब तक यह किट इसके शरीर पर है, इसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन जब तक इसे हराया नहीं जा सकता, तब तक एंजिल को बोन मैरो नहीं मिलेगा सकती। स्टील के फौलादी जिस्म में समा गई वे देखते हुए हारमोन्स, और इसी के साथ जंगी ने लगाया जोरदार ठहाका। हा, इन हारमोन को मैंने विशेष रूप से दुश्मनों के फौलादी टैंकों को तबाह करने के लिए बनाया, ताकि धधकते हुए हारमोन्स मजबूत से मजबूत फौलाद के अंदर घुस जाएं और फिर धधकते रहते हैं जब तक फौलाद मोम की तरह पिघल कर मिट्टी में न मिल जाए। और अपने इस हारमोन्स को मैंने सैकड़ों टैंकों को पिघलाया है, आज तुम्हें पिघलाऊंगा। ओह, मेरे शरीर में धसी है हारपूनों ने मेरे शरीर में दहकना शुरू कर दिया। पहले मेरा दिमाग खत्म हो जाएगा और फिर मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एंजल खत्म होने का अवसर भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर उसे जंगी बोन मैरो नहीं मिलेगी। ब्लड कैंसर मासूम एंजल को तड़पा कर मारेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंजल को कुछ नहीं होगा। उसके लिए मुझे इसे लड़ाई जीतनी होगी। मैं हर हाल में जीतनी है, लेकिन कैसे? मस्तिष्क पर सवाल ठोकरे मार रहा था और जवाब भी क्रोंद ना रहा था। मैं अपने सेंटिंग व्यू ठीक अपने नीचे वाटर लाइन्स का मेन पाइप जाते हुए देखा है। वही पानी मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। पानी की मोटी धार स्टील को भिगोकर उसे ठंडा करने लगी, परंतु तुरंत ही होश में आया जंगी। अपने दिमाग से तूने अपने को बचा लिया इंस्पेक्टर, लेकिन बचा नहीं हो रहेगा, क्योंकि मेरी यह किट में ऐसे वारपुनों की कमी नहीं है। सही कहा तूने, लेकिन अब तू हारपुनों
का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस किट पे ये हार्पूनों हैं वह तेरे शरीर पर नहीं रहेगा, और इस किट के तेरे शरीर से अलग होने के साथ ही तेरी जीत भी तेरे हाथों खत्म छिन गई, और तेरी हार के साथ ही तेरी दोनों शर्त पूरी हो गई है। अपनी बोन मैरो एंजिल को देने के लिए चल मेरे साथ। मैं अपनी बोन मैरो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चलने के लिए तैयार नहीं हूँ इंस्पेक्टर। लेकिन मुझे तुमसे एक वादा करना होगा कि मैं जेल वापस नहीं ले जाऊंगा, और बोन मैरो ले जाने के तू बाद मुझे आज़ाद कर देगा। आखिर उसे वादा करना ही पड़ा। ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगा। और इंस्पेक्टर स्टील अपना जल्दी से जल्दी जंगी ने अपना वादा निभाया। एक बच्चे के लिए ल्यूकोमिया से बचाने के लिए इंस्पेक्टर स्टील अपने फर्ज की मशीन एक अपराध की तरफ मुंह फेर दिया था, लेकिन समाज के लिए वह लुकोमिया था। हाँ, जंगी आज़ाद होकर एक बार फिर शहर में अपराध की परचम लहराने आ गया, और अब कोई नहीं रोक पाएगा सकता। तुम जैसा आदमी अपराध की दलदल से नहीं निकल सकता। तभी मैंने तुझे भगा जाने का अवसर देकर यह एहसान चुकता किया। मैं जानता था तू जल्दी एक बार फिर अपराध करने के लिए वापस लौटेगा, और इसी ताक में था मैं कि तू कब वापस लौटे और कब मैं तुझे वापस सलाखों के पीछे पहुंचाऊं। समाप्त दोस्तों।